अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हमने वेरिएबल के ऊपर बात करनी है। कोई भी रिसर्च आप कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप आप देखने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको वेरिएबल की टाइप का, उसकी डेफिनेशन का और वेरिएबल की नेचर का, वेरिएबल के हवाले से मुख्तलिफ कंसिडरेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि वेरिएबल आप रिसर्च में कहते किसको हैं। अब वेरिएबल की जो एक सिंपल सी डेफिनेशन है ना, तो वो तो ये चीज़ है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो चेंज हो रही है वक्त के साथ साथ किसी भी वजह से, उसको आप वेरिएबल, वेरिंग जिसकी नेचर है उसे आप वेरिएबल कहेंगे। कुछ भी हो सकता है, ये लोगों की तादाद हो सकती है, कोई बिहेवियर हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकती है, रिजल्ट्स हो सकते हैं, मार्क्स हो सकते हैं, हाइट, वेट, डिस्टेंस, एज, ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मेजरेबल, नॉन मेजरेबल, एब्स्ट्रैक्ट, हर तरह के वेरिएबल्स आ जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम ये बिहेवियर की बात करें, आप इसको, ये मेजरेबल वेरिएबल नहीं है, लेकिन आप देखें कि मुख्तलिफ बिहेवियर्स होते हैं। इसी तरह से सिर्फ स्पेसिफिकली बिहेवियर्स की डोमेन में अगर आप हैप्पीनेस की बात करें, तो हैप्पीनेस की भी जो मिकदार है या उसके कोई भी आप इसके साथ एसोसिएट कर दें मेजरेबल टर्म, वो कम या ज़्यादा हो रही होती है। कहीं पे ज़्यादा खुश होते हैं लोग, कहीं पे कम खुश होते हैं, किसी चीज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, कम इम्पैक्ट आता है, तो हैप्पीनेस इट सेल्फ एक वेरिएबल है। अच्छा, अब अगर हम मेजरेबल वेरिएबल्स की बात करें ना, तो उसमें आपके पास हाइट आ सकती है। आप देख सकते हैं कितने सेंटीमीटर्स, कितने इंचेस, कितने फीट। इसी तरह से उसमें जेंडर आ सकती है। आपको पता है 1 2 3 दो या तीन तरह की जेंडर्स हैं, दो या तीन तरह की वेरिएशंस हैं। वेट को भी आप मेजर कर सकते हैं। फिर बॉडी टाइप आ जाती है, कलर, रेस, एजुकेशन, बहुत सारे ऐसे मेजरेबल और नॉन मेजरेबल वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को, जिसको आप रिसर्च जिसके ऊपर कर रहे हैं, उसकी कोरिलेशन को, रिग्रेशन को किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ इस तस्वीर को देखें तो इसी में आपको कई वेरिएबल्स नजर आएंगे। इसमें जेंडर भी है, इसमें हाइट भी है, इसमें बॉडी शेप भी है, इसमें वेट भी है और इसके अंदर कलर भी है। फिर उसके बाद कुछ दूसरे वेरिएबल्स आ जाएंगे। अगर आप इनकी पर्सनैलिटी पे बात करें तो एजुकेशन है, रेस है और इसी तरह से। तो हर फिनोमिना में, हर किस्म के रिलेशनशिप में मुख्तलिफ वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। अब इसमें जो टाइप्स है ना, आपकी जो सिंपल रिसर्च होगी वो आमतौर पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में होती है, जिसमें फर्स्ट वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है कोई भी, और दूसरा वेरिएबल जो है वो आपका डिपेंडेंट होता है। एक वेरिएबल में किसी न किसी किस्म की तब्दीली करने से उसका अल्टीमेटली दूसरे वेरिएबल पे इम्पैक्ट आ रहा होता है, जिससे आप पूरा रिलेशनशिप अपना स्टडी कर रहे होते हैं और आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि ए को बढ़ाने से बी में क्या फ़र्क आ रहा है, ए को कम करने से बी में क्या फ़र्क आ रहा है। इसी तरह से दूसरे कुछ वेरिएबल्स भी होते हैं जिन्हें आप मॉडरेटिंग और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कहते हैं। इनके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। पहले हम ज़रा वेरिएबल की एक डिपिक्शन देख लें। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, एक तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरी तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब ये एक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को आपका जो पर्सपेक्टिव है वो डिफाइन करता है कि इन दोनों में इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट कौन है, या इन वेरिएबल्स की नेचर क्या है। ऊपर वाली तस्वीर में आपको ये वाला वेरिएबल इंडिपेंडेंट, इस साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आगे डिपेंडेंट है। अगली उसी ही सेम तस्वीर में वही वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट था वो डिपेंडेंट हो गया और अगला इंडिपेंडेंट हो गया। कैसे? ये आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, क्योंकि पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं अगर एक साइड पे फोर्स या वेट पुट किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम लैंड जो है वो कम हो जाता है इस इंक्लाइंड प्लेन का। ठीक है, इस तरह से फोर्स या वेट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम लैंड ज्यादा हो जाता है, सॉरी मैंने पहले कम बोल दिया, डिस्टेंस फ्रॉम लैंड ज्यादा हो जाता है। तो एक वेरिएबल के बढ़ाने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, जिसे हम डायरेक्ट रिलेशनशिप कहेंगे। अब ये दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इसी तस्वीर में बेशुमार दूसरे वेरिएबल्स भी हैं और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप देख सकते हैं कि एक वेरिएबल के बढ़ाने से दूसरा वेरिएबल जो है वो बढ़ने की बजाय एक और वेरिएबल है जो घटेगा भी। वो कहाँ पर है, ये आगे आके हम आपको दिखाते हैं। डाउनवर्ड इंक्लाइनेशन। अब आप देखें वही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें आप फोर्स या वेट पुट कर रहे हैं, अगली तस्वीर में हमने पर्सपेक्टिव चेंज किया और बजाय इसके कि हम डिस्टेंस फ्रॉम लैंड को डिपेंडेंट वेरिएबल कहें, हमने एक और डिपेंडेंट वेरिएबल देखा जो है डाउनवर्ड इंक्लाइनेशन। तो अब आप देखें कि फोर्स या वेट के बढ़ाने से दूसरा वाला वेरिएबल कम हो रहा है। यकीनन आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपका पर्सपेक्टिव ही मुख्तलिफ वेरिएबल्स की नेचर को डिफाइन कर रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि आपको वेरिएबल की, उसकी टाइप की और रिसर्च में आप किस तरह से वेरिएबल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके रिलेशनशिप को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको इन चीज़ों का पता चल जाए। अगले लेक्चर में हम इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।